आज हम आए हैं सायवाड़ के अंदर और अभी इसकी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सा राजा हुआ था, कैसे क्या युद्ध हुआ। पहले बताते थे कि हाथी घोड़े इसी रास्ते से आते थे किले में जाने के लिए, और जो बीच में जो पानी वानी पिलाने का ऐसे होता था ना, गाँव वाले बताते हैं कि इसमें जो मशक जो होती थी चमड़े की, उससे भी पानी भरा जाता था और जैसे घोड़ों पे हाथियों पे लाद के ऐसे लाया जाता था। रवि भाई नीचे जा रहे हैं। बारिश का पानी इकट्ठा होता था पहले यहाँ, और अभी तो खाली पड़ी है, बारिश में पड़ जाएगी। ये छोटी सी कुई थी यहाँ पे। आप देख रहे हो ये बावड़ी बनाई गई है। गांव के लोगों ने यहाँ पे इतनी मेहनत की है। पहले पत्थरों से भर चुकी थी, इसे खाली करे हैं पानी के लिए ताकि जानवर इसमें पानी पी सके। और अब बावड़ी से निकल के किले की तरफ प्रस्थान करते हैं हम। ये रास्ते के अवशेष हैं। पहले पक्का रास्ता हुआ करता था, ऐसा ही पत्थरों से बनाया हुआ। इसी रास्ते से जाते थे राजा महाराजा। हमें क्या मिला है आज? ये तो है डंडाथोर और ये है वज्रदंती, जो अरावली की पहाड़ियों में मिली है हमें, जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वज्रदंती जो टूथपेस्ट वगैरह में यूज़ की जाती है, आयुर्वेद में यूज़ की जाती है। अभी हम पहुंच गए हैं किले के गेट के पास में। राजस्थान शुरू से ही कला और संस्कृति की भूमि रहा है। इसमें महान वीरों ने जन्म लिया है, महान राजाओं ने यहाँ पे जन्म लिया है, जिन्होंने अनेक किलों का निर्माण किया है। और हर एक किला जो है अपनी एक विशेष गाथा के लिए जाना जाता है। इन किलों के अंदर जो है राजस्थान में शस्त्रागार रखे जाते थे, पानी की उचित व्यवस्था रखी जाती थी। ये पूरा महल तो जो है जर्जर अवस्था में है एकदम, लेकिन फिर भी ये देखने योग्य स्थान है क्योंकि ये अपने ऐतिहासिक है, अपने राजपूताना की शान है ये सब चीज़ें। बकरी वकरी ना गिर जाए, शायद इसलिए लगाया कि इसको हटाएंगे नहीं हम। और ये पानी तो ख़राब हो रखा है, शायद जानवरों के लिए होगा। घोड़े वगैरह जो आते थे पहले ऊपर, उनके लिए की गई होगी ये व्यवस्था ऊपर तक। ये है हिस्सा जो दुर्ग का पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पे आप देख पा रहे हो एक साइड बहुत ज़्यादा खाई है, कंटीली झाड़ियाँ हैं, पत्थर है इसके अंदर। तो ऐसे दुर्ग जो होते हैं पारीक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसे हमारा रणथंभौर दुर्ग है तो पारीक दुर्ग की श्रेणी में मान सकते हैं हम इसको भी, क्योंकि उसी प्रकार इसकी डिज़ाइन बनाई गई है, उसी प्रकार इसको बनाया गया है। और ये अरावली की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे अरावली की पहाड़ियाँ ही हैं, बीच में जो है खाई बनी हुई है, दोनों पहाड़ियों के बीच में। लोगों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है उसके हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि प्राचीन काल की बात है, जब यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, ठिकानेदार मान लो यहाँ के। उनका नाम था सहसमल जी। सहसमल जी के द्वारा ये सायवाड़ गांव है, इसको बसाया गया था। उस समय इसका नाम था जाजमपुर, जो वर्तमान में इसका नाम सायवाड़ रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे इसकी बसावट सायवाड़ की, इतनी दूर में इसकी बसावट है। और किले से देखने पर सायवाड़ की जो आकृति है वो बंदूक के समान दिखाई देती है। आप देख पा रहे होंगे जैसे ये बंदूक की नली है यहाँ पे, वहाँ पे घूम के वो बंदूक का ट्रिगर आता है वो है, और पीछे वो बंदूक का जो शेप आता है वैसे। तो सायवाड़ की जो आकृति है एक बंदूक के समान बनाई गई थी। सहसमल जी की क्या था कि कोई संतान ना होने की वजह से उत्तराधिकारी की ज़रूरत थी। शाहपुरा ठिकाने से बिशन सिंह जी थे जिन्होंने बिशनगढ़ को बसाया था, जहाँ पे वर्तमान में अलीला होटल है। तो बिशन सिंह जी के एक पुत्र थे चिमन सिंह जी। 18 गांवों का मतलब उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था, जो बाद में 5 गांवों में तब्दील कर दिया गया। जैसे एक तो सायवाड़ था, एक यहाँ एक छिंडगी एक ढाणी थी, और उसके बाद में आता है ये अपने रामचंद्रपुरा और एक चिमनपुरा। और बताते हैं कि जो चिमनपुरा गांव है उस गांव को भी चिमन सिंह जी ने बसाया था। और एक आता है नाथा वाला, जो बाद में उसमें चला गया था बिशनगढ़ में। तो ऐसे करके 5 गांव बचे थे जी। चिमन सिंह जी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जाने हम। तो चिमन सिंह जी के जो है 5 पुत्र हुआ करते थे। तो 5 पुत्रों में एक पुत्र था उनका जिनका नाम था ठाकुर बलवंत सिंह जी, जिनके द्वारा छींड के अंदर वो वहाँ उस तरफ है छींड की गाँव बसाया था, जिसमें उन्होंने एक 5 मंजिला एक महल का निर्माण करवाया था, जो बाद में धीरे धीरे समय के साथ में जर्जर हो गया, टूट गया। और अभी वर्तमान में वहाँ पे एक सरकारी स्कूल का निर्माण करवाया गया है। तो अभी तो है नहीं वो महल, 5 मंजिला बताते गांव वाले। और
उसके बाद में एक उनके पुत्र और थे, गंगा सिंह जी। तो गंगा सिंह जी ने यहाँ गांव के अंदर एक गंगा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज भी मौजूद है। और चिमन सिंह जी के बारे में एक और बात है कि वो मेड़ता नागौर से वो गणगौर और ईसर और गणगौर की मूर्तियाँ लेके आए थे, जो जिनकी झांकी आज भी गणगौर के दिन निकलती है और गाजे बाजे के साथ में निकलती है, पूरा लाजमा चलता है उनके साथ में। तो वो भी कभी समय आएगा तो हम लोग आपको दिखाएंगे कि भाई गणगौर की सवारी गाँव में इस तरह से निकलती है। जो ग्रामीण लोग थे चिमन सिंह जी के बारे में बताते हैं कि वो जयपुर राज दरबार है, उसके अंदर जो वहाँ का राजकोष हुआ करता था उसके संरक्षक के रूप में भूमिका निभाते थे वहाँ पे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जयपुर राजघराना और चिमन सिंह के बीच में जो है थोड़ी तानातानी हो गई, जिस वजह से वो चिमन सिंह जी वहाँ से जयपुर दरबार छोड़कर सायवाड़ आ गए। यहाँ पर आके वो रहने लगे तो जयपुर दरबार के आदेश के ऊपर यहाँ पर चिमन सिंह जी के ऊपर आक्रमण कराया गया। आक्रमण कराने की वजह से इस किले के ऊपर गोले दागे गए थे। साक्ष्य ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे जो गोले आके लगे थे बारूद के, तो यहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं उनके। मनसा माता की पहाड़ी, तो यहाँ बताते हैं कि एक माता का मंदिर हुआ करता था। दंत कथा है, गांव वालों ने बताया है कि जब कभी गांव में चोर आते थे तो माता के मंदिर से आवाज़ आती थी कि भाई जागते रहो, चोर आने वाले हैं या आ गए हैं। तो किसी मतलब चोरों ने मतलब मंदिर में जाके मंदिर की जो मूर्ति थी मनसा माता की, उसकी आंखें फोड़ दी थी। और उसके बाद में ये जो टीला है जो दिखाया गया है, तो वो टीला एक ही रात में आके गिरा था उसी मंदिर के ऊपर। जो चोर थे वो भी दब के मर गए थे, ऐसा बताते हैं। इसके अलावा एक दंत कथा और जुड़ी हुई है इस किले के ऊपर कि बताते हैं कि यहाँ कोई खजाना है जो चिमन सिंह जी यहाँ इकट्ठा करते थे। तो जब ये गोला बारूद चलाया गया तो उसके बाद में चिमन सिंह जी यह किला छोड़ के चले गए थे और जोधपुर जो दरबार थे वहाँ उनकी शरण में चले गए थे। तब जब ये यहाँ से खाली हाथ गए थे उसी टाइम पे ये जो खजाना था वो यहीं छोड़ के गए थे। और उसके बाद में उस खजाने की जो सुरक्षा है, रक्षा कर रहे हैं एक नाग देवता कर रहे हैं, जो बताते हैं कि काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में है और बड़ी मूंछें हैं। भाई मैंने तो कभी देखी नहीं, लेकिन बताते हैं गाँव वाले। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ जो है इसके ऊपर जा रही है और ऊपर एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है। जो चबूतरा बना हुआ है यहाँ पे सैनिक तैनात किए जाते थे ताकि वो आसपास की जितनी भी गतिविधियाँ हो रही है ना उसको देख सके। और इसके पीछे का दृश्य देखो आप, तो इसके पीछे भी खाई है, इसके चारों तरफ लगभग खाई बनी हुई है। जब भी दिवाली का टाइम आता है तो दिवाली के टाइम यहाँ पे पूरे किले पे जो काकड़ा आता है ना, कपास के बीज आते हैं, हम उसको काकड़ा बोलते हैं। तो काकड़ा की यहाँ पे लाइटिंग की जाती है, उसको जलाया जाता है ताकि रोशनी हो सके चारों तरफ और इसके नीचे से देखने पे एक अलग ही दृश्य दिखाई दे। लेकिन अभी क्या किया जाता है कि काकड़े नहीं जलाते, यहाँ पे लाइटिंग की जाती है दिवाली के टाइम पे, तो वो दृश्य बहुत ही शानदार होता है। जब नीचे से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि पहाड़ी के ऊपर तारे जगमगा रहे हो। तो जितने भी अपने राजस्थान की धरोहर है, अपनी गवर्नमेंट अगर सभी धरोहर पे ध्यान देने लग जाए तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही शानदार जगह बन सकती है।